हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। लगभग 70% सिलेबस में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो आंसर्स आपको वहीं प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। वीडियोस के माध्यम से मैं सभी कुछ कवर कर चुका हूं। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, यानी उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। यहां पर जो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट देख रहे हैं, ये पीवाईक्यूज को एनालिसिस करके मैंने यहां पर अपलोड किया है। डिफरेंट कॉलेज के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं, उनके बेसिस पर मैंने अच्छे से स्टडी किया। उसके बेस पर यहां पर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, साथ में लॉन्ग क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपके पासिंग मार्क्स भी निकल आएंगे। एक चीज मैं यहां पर बता दूं स्टूडेंट, जितने भी बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपका जो 5th सेमेस्टर का ये जो फर्स्ट पेपर है, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। इसमें आप देखेंगे अगर शॉर्ट क्वेश्चन आप कवर करने चलोगे तो लगभग 100 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 100 से भी ज्यादा होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन उनमें से भी मैंने यहां पर बहुत सारा मिनिमाइज करते करते 40 क्वेश्चन मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना रखी है। कम से कम इसको जरूर प्रिपेयर करें अगर आप लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। 8 से 9 क्वेश्चंस अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन कवर करना चाहते हो एग्जाम पेपर में, क्योंकि क्या है कि डिफरेंट कॉलेज का डिफरेंट एग्जाम पैटर्न भी होता है। माना कि स्टूडेंट्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका जो एग्जाम पेपर है उसमें आप देखते हैं कि आपका एग्जाम पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें आप देखेंगे सेक्शन ए में 10 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 10 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहां पर सेक्शन ए में सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ठीक इसी प्रकार से सेक्शन बी में भी थोड़ा डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। सेक्शन बी में 8 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से कहा जाता है कि आप 4 अटेम्प्ट कीजिए। और कई बार होता है सेक्शन सी में भी कि 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं या 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। और मार्किंग सिस्टम भी डिफरेंट होता है। तो हम एग्जाम पैटर्न पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम इस पर फोकस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे सेक्शन ए में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सीलिया क्या होता है, या एफिड क्या है, ग्रीन ग्लैंड क्या होते हैं, स्टिंग सेल क्या होती है, रेड्यूला क्या होता है, स्टेटोसिस्ट इन पेलीमोन, सेरिकल्चर क्या होता है, लैग कल्चर क्या होता है। लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। टॉर्सन इन पाइला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्राइकोसिस्ट क्या है, पैरामीशियम से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर स्टूडेंट्स, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया तो काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपके उसके साथ ही प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ऑस्फ्रेडियम क्या है, अगर आप लोग पाइला का सेंस ऑर्गन्स अच्छे से पढ़ लो तो वहां पर 3-4 प्रकार के जो सेंस ऑर्गन्स है वो शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछे जाते हैं, जिनमें से ऑस्फ्रेडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में कई बार पूछा जाता है। हेस्टेट प्लेट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एपिटीनिया, निम्फ, एंडोमिक्सिस, पैरामीशियम में जो न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ऑटोगेमी या एंडोमिक्सिस है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं। हीमोसाइनिन क्या होता है, कॉम जेलीज क्या है, या स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, या यूरोपोड के बारे में। स्टिग्मा और आई स्पॉट क्या है, यूग्लिनोइड मूवमेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। एनकाइलोस्टोमा, मोल्टिंग क्या होता है, मोजेक विजन क्या है, कंपाउंड आई क्या है, एंटीन्यूल ऑफ प्रोन से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। इसलिए पेलीमोन प्रोन को अच्छे से स्टडी करना, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है अगर एग्जाम पेपर में आ जाता है तो टॉपर से टॉपर स्टूडेंट इसके बारे में नहीं समझ पाता। ओमेट्रिडियम क्या है, एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना अगर आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। पाइलोरिक फिल्टर क्या होता है, टक्टाइल ऑर्गन्स क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। हिपेटोपेनक्रियाज जो ग्लैंड होती है उसके बारे में पूछा जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। हिटेरोनेरिस क्या है, या एपिटोकी क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोबिला क्या होता है, या हिरुडीन क्या होता है, या बोट्राइडल टिश्यू क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। इफायरा क्या है, ऑटोगेमी क्या है, साइक्लोसिस, पैरामीशियम के अंदर जो साइक्लोसिस है वो भी इंपॉर्टेंट है। एपोपाइल क्या होता है, या यहां पर आपसे पूछा जा सकता है आर्कियोसाइट्स क्या होती हैं। तो यहां पर ऐसे स्टूडेंट जो कि अपने एग्जाम पेपर से लगभग 1 हफ्ते पहले ये वीडियो देख रहे हैं और वो चाहते कि सर कम से कम 10 या 20 शॉर्ट क्वेश्चन दे दीजिए जिसे हम प्रिपेयर कर सकें। अगर मैं इन 40 क्वेश्चंस में से भी अगर मैं 20 क्वेश्चंस मुझे देखना हो या 15 क्वेश्चन देखना हो कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से जैसे ट्रोकोफोर लार्वा है, हिपेटोपेंक्रियास है, टेक्टाइल ऑर्गन्स क्या होते हैं, या इसके अलावा स्टूडेंट्स रेड्यूला आप लोग पढ़ लेना अच्छे से,
ये शॉर्ट क्वेश्चन सेरीकल्चर, लैग कल्चर ये तो आता ही है, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन में इसको ऑलरेडी प्रिपेयर कर लोगे तो शॉर्ट अपने आप हो जाएगा। ऑस्फ्रेडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका यहाँ पर स्पिक्यूल्स है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, राइट। यूग्लिनोइड मूवमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ लेना स्ट्रोबिला के बारे में, हिटेरोनेरिस, ट्रोकोफोर लार्वा, ये जो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं 27 से 35 तक, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एपोपाइल है, साइक्लोसिस है पैरामीशियम में, ये भी 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अब इनमें से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इन 40 से ज्यादा क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके पास उतना समय है तो लोग उससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में आप देखेंगे कम से कम 60 से 70 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम पेपर में जिनके पूछे जाने की ज्यादा संभावना रहती है, तो वो स्टूडेंट्स उसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये जो 40 है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको प्रिपेयर कर लो, बाकी अगर आपने इसको प्रिपेयर कर लिया तो उसके बाद आप लोग आगे के शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। साइकोन का जो कैनाल सिस्टम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, काफी आसानी से हमने इसको समझाया भी है। इसमें सिर्फ समझने का खेल है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कैनाल सिस्टम को। डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर कर लो और डायग्राम के डिफरेंट पार्ट्स और उसके डिफरेंट फंक्शंस, उसको अगर आपने प्रिपेयर कर लिया आपका कैनाल सिस्टम साइकोन का कवर हो जाता है। इसके बाद आपका आता है लाइफ साइकिल ऑफ गुंधी बग। ये जो वेक्टर और पेस्ट रहता है उसमें से गुंधी बग इंपॉर्टेंट है, लैग कल्चर रहता है आपका। इसके अलावा वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये जो आपका स्टारफिश है उसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, या कई बार पूछा जाता है इकाइनोडर्म के अंदर जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसको एक्सप्लेन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओबेलिया की लाइफ साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। सेरीकल्चर को डिटेल में स्टडी करना, ठीक है, ये जो सेरीकल्चर है इकोनॉमिक जूलॉजी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैरामीशियम में जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। टीनोफोरा का जो जनरल कैरेक्टर है ये 5 नंबर में आता है सेक्शन बी में। इसके अलावा जो टीनिया सोलियम है इसकी पूरी लाइफ साइकिल पढ़ लेना, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में इसकी लाइफ साइकिल पूरी की पूरी अच्छे से स्टडी कर लेना। मॉर्फोलॉजी ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस की जो मॉर्फोलॉजी है इसको पढ़ लेना। पेलिमोन का डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है और इसके जो अपेंडिजेस होते हैं उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेरिस का डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पाइला का रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि पाइला पानी के अंदर भी सांस लेता है और जब धरती पर रहता है वहां पर भी सांस लेता है। तो इस तरीके से एम्फीबियस नेचर होने के कारण एक यूनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एग्जाम पेपर में लगभग हर साल ये पूछा जा रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट वेक्टर एंड पेस्ट के अंदर से टर्माइट्स और मॉस्किटो को और भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मॉस्किटो से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी आप एग्जाम पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, तो आप ये देख लो कि आपका जो पूरा सिलेबस है यूनिट वाइज उसमें से आपने क्या क्या प्रिपेयर किया, क्योंकि एग्जामिनर जब एग्जाम पेपर बनाता है तो वहां पर लगभग सभी यूनिट से इस तरीके से क्वेश्चंस पेपर बनाए जाते हैं जिससे कि सभी यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाएं। जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। प्रोटोजोआ से आपने क्या पढ़ा है? प्रोटोजोआ से जैसे कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम के अंदर कॉन्जुगेशन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसके अलावा जब आप देखते हैं सिलेंट्रेटा के अंदर तो वहां पर आप देखते हैं ओबेलिया की लाइफ साइकिल आपने पढ़ी है। देन उसके बाद स्टूडेंट आप आते हैं टीनोफोरा, तो उसका साइलेंट फीचर्स पूछा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप एनेलिडा में देखते हैं तो एनेलिडा में आपने क्या पढ़ा है? एनेलिडा के अंदर लीच के बारे में पढ़ा जाता है। लीच के लगभग सभी के सभी टॉपिक आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। लीच इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आर्थ्रोपोडा के अंदर आपने पेलिमोन को पढ़ लिया। पेलिमोन से रिलेटेड शॉर्ट भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है मोलस्का। मोलस्का से आपने पाइला ग्लोबोसा को अच्छे से पढ़ लिया, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पूछा जाता है उसको आपने प्रिपेयर कर लिया। देन उसके बाद आपका इकाइनोडर्मेटा आता है। इकाइनोडर्मेटा से आपने उस वाटर वेस्कुलर सिस्टम को पढ़ लिया। वेक्टर एंड पेस्ट के अंदर से आपने गुंधी बग वगैरह पढ़ लिए, टर्माइट्स पढ़ लिए, मॉस्किटो पढ़ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको सिलेबस के अंदर सभी टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी से रिलेटेड आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तब जाकर के आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, राइट। तो अगर आप लोग स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। बहुत आसानी से मैंने सभी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। बाकी जितने भी टॉपिक रह गए हैं उसे मैं जल्द से जल्द कवर करने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।